राना साहब वो कह रहे हैं कि ज़िया ना बने, ये मेरा पानी मेरी ज़मीन, ऐसा नहीं है, हम सब का है। ये क्यों ये रवैया आप इख्तियार कर रहे हैं सर, आपकी सरकार? नहीं देखें, जब वो बात कर रही है ना मेरा पानी, वो उनका मरियम नवाज की ज़ात की बात नहीं कर रही, वो पंजाब की बात कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी तो 18वीं तरमीम और NFC की सबसे बड़ी हामी है, तो उसके अंदर फिर राइट होता है सूबों का कि वो अपने वसाइल को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। तो उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है मरियम नवाज साहिबा ने कि पंजाब का जो पानी है, जो पंजाब के हिस्से का पानी है, पंजाब उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है। और पंजाब की अगर जो है ये मशवरे देना कि आप बिस्प के ज़रिए आप वो करें, तो वो ये कह रही हैं BISP के ज़रिए कि मैं तो ऑलरेडी काम कर रही हूँ, आप बताएं ना आप क्या। तो ये आप उनकी जो बात है वो मैं की जगह आप उसको पंजाब ले लें तो मसला ख़त्म हो जाता है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन आप ऐसे ना करें ना कि जैसे करनी उस तरह करें जैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि जो कि अपनी ज़ात के हवाले से की हो कि मैं से मतलब पंजाब, और पंजाब के हवाले से 18वीं तरमीम की अगर पराए में रहते हुए उन्होंने कोई बात की है तो उसके तो हामी सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी वाले। देखें, ये ज़रूर है कि हमें तनकीद एक दूसरे की, अगर कोई मुस्बत तनकीद है वो हमें सुननी भी चाहिए और उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए, और वहाँ हमारे बिल्कुल वी आर ओपन फॉर इट। अब देखें ना, सिंध को अगर आप देख लें तो इनसे जब नहीं तो कायरा साहब यही तो शिकायत कर रहे हैं, कायरा साहब कह रहे हैं कि आप तो हमें बोलने नहीं दे रहे, जुबान बंद करना चाह रहे हैं, क्या हम पंजाब छोड़ दें? नहीं, वो उनको ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगर सिंध को देखें तो जब भी हम पूछते हैं कि सिंध के अंदर कराची इतने बुरे हालात में क्यों है, तो वो बताया जाता है जी हमें तो अभी बल्दियात मिली है, हमारे तो 3 साल हुए हैं, तो उससे पहले हम तो जिम्मेदार ही नहीं है। लेकिन 17 साल से आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर, जो बाकी इंटीरियर सिंध है उसके शहरों का हाल देखें, वहाँ तो 4 किलोमीटर सड़क नहीं है। तो 17 साल ये देखें ना राणा साहब, जैसे आपने तनकीद की वैसे ही अगर पीपल्स पार्टी ने कर दी तो आप कह रहे हैं कि उंगली तोड़ेंगे, आपको बात नहीं करने देंगे। ये तो फिर खुला तजाद है ना। आप करें कराची के ऊपर, सिंध के ऊपर तनकीद तो वो ठीक है, वो करें तो आप कहते हैं नहीं जनाब आपने फलां कर दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी का नाम लेके नहीं कहा कि मैं उंगली तोड़ूंगी। उन्होंने ये बात की, जनरल बात की कि अगर पंजाब के ऊपर कोई निशाना ढांपेगा, अगर पंजाब के हकूक को कोई मजरू करेगा तो उसकी उंगली तोड़ेंगे। तो ये वही बात है ना कि अगर पाकिस्तान के हकूक को कोई हमला करेगा तो उसके साथ हम बिल्कुल निपटेंगे। तो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से चलिए, ये आपकी ओपिनियन है। मैं जरा हसन मुर्जा साहब की खिदमत पेश करता हूँ। हसन साहब वो ये कह रहे हैं राना साहब कि असल में आपसे मुराद पंजाब ले लें और जो इंटरप्रिटेशन करें वो गलत है, ऐसी कोई बात है ही नहीं है, तो फिर आप खामखा परेशान हो रहे हैं हसन मुर्जा साहब। सर गुजारिश ये है, हम परेशान नहीं हो रहे। एहसान अफजल साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, उनकी जबान से आज तक कभी किसी की दिलदारी नहीं हुई। मेरी गुजारिश ये है कि अगर मरियम बीबी साहिबा ये फरमाती हैं कि मैं उंगली तोड़ूंगी और पीपल्स पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिया, मुझे बड़ी खुश आइंद बात है, इस बात की वो वजाहत कर दें। दूसरी बात ये है कि जो पंजाब है वो मेरा भी तो पंजाब है ना। बिल्कुल है। मैं भी कहता हूँ जो पंजाब के वसाइल पे समझेगा कि मैं कोई शहजादी हूँ या मैं कोई शहजादा हूँ या मैं मालिक हूँ, तो उंगली तोड़ने का हक तो मैं भी रखता हूँ। मैं पंजाबी हूँ ना। आप सिंध पे खुल के तनकीद करें। आपने अभी भी तो कहा है ना कि वहाँ सड़क नहीं है। आप कहें सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि सिंध में सड़कें नहीं है, सिंध वाले उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर पंजाब में आप उंगली तोड़ेंगे, शकील मेमन की तो आपने नहीं ना तोड़नी। बिल्कुल। तो उंगली तो आप पंजाब में बात करते हैं तो वो हमारी बात ही करते हैं ना। तो हम तो ये कतन नहीं कह रहे कि वो हक आपका नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि वो आज का नहीं है, वो 77 से आपका है वो हक। वो उंगली आप 77 से तोड़ते आ रहे हैं, आपसे टूट नहीं रही और आप तोड़ भी नहीं सकते। हम तो उन्हें किसी भी हवाले से ना कमजोर समझते हैं। वो ताकत है, वो उनके पास हुकूमत है, उनके पास वसाइल हैं। वो जलसे में खड़े होकर धमकी दें और वो कहें कि हम आपकी उंगलियां तोड़ देंगे, हम तो अब ये सुन ही सकते हैं ना। मेरा भाई है, बड़ा मोहतरम है, वो कह रहे नहीं है, तो हम हमारे लिए खुश आइंदे कि नहीं है। सुबह वजाहत कर दे, हम सारों की तकलीफ तो खत्म हो जाए। क्यों नहीं कहते? देखें, गुजारिश सिर्फ इतनी है, हमें अपनी अपनी
नजरियात के साथ रहते हुए सियासत करने का हक है दोनों जमातों को। अगर हम कोई चीज गलत होती देखते हैं तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम पंजाब के खिलाफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। पंजाब तो हम सबका है यार, 14 करोड़ लोग हैं, 12 करोड़ लोग हैं पंजाब के अंदर, मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, PMLN के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। अगर कोई भी एक जमात कहे तो क्या दूसरों की दिल आजारी नहीं होगी? ठीक है, आज आपके पास मैंडेट है, चाहे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ है, चाहे किसी भी सूरत में है, आपके पास मैंडेट है, फैसले आप करें, राय तो हमें देने का हक है। आप हमारे से वो हक तो ना छीने। बिल्कुल हम ठीक। कभी भी ना मरियम बीबी की जात के हवाले से कोई बात करेंगे। वो जो जात के हवाले से बात करते हैं वो तो उनके साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने उनकी जात के ऊपर बातें की। किसके जानिब आप इशारा कर रहे हैं? किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं कर रहा, वो सबको पता है। हम तो मरियम बीबी के साथ एक सियासी इख्तलाफ या इख्तलाफ राय रखते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकता है। हम कतन उनकी जात के खिलाफ नहीं है, उनके वालिद का एहतराम करते हैं, उनके चचा का एहतराम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। हम किस जगह पे हमने कहा है कि हम मरियम बीबी का एहतराम नहीं करते? बिल्कुल ठीक। उंगलियां तोड़ने की नौबत क्यों आ रही है? क्या अभी ये राना साहब आपके लिए सवाल है कि फिर नौबत क्यों आ रही है जब वो इस कदर एहतराम की बात करें और साथ करें 77 से आपने ये सिलसिला पीपल्स पार्टी के हवाले से रवा रखा है, तो अगर ऐसी बात है जो आप बता रहे हैं तो वजाहत कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और फिर राय देने का हक क्यों छीन रहे हैं आप हमसे? देखें पीपल्स पार्टी के साथ हम पिछली हुकूमत में भी शराकतदारी थी और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। अभी भी पीपल्स पार्टी हमें बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है और मुल्क के लिए कर रही है, और हम समझते हैं कि एक मुस्बत जमात है जिसकी मुस्बत पॉलिटिक्स है, तो ये मसला हल हो जाएगा। मैं फिर दोहराता हूँ कि मरियम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी को नहीं कहा कि हम उंगली तोड़ देंगे। उन्होंने एक सिंबॉलिक बात की कि पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी, पंजाब के जो हकूक़ को कह लें कि मजरू करने के लिए जो उंगली उठेगी उसको हम तोड़ेंगे। और ये एक चीफ मिनिस्टर के ये जज्बात होने चाहिए अपने सूबे के बारे में, उसको प्रोटेक्टिव होना चाहिए। लेकिन इसमें डेफिनेटली ये अगर पर्सनली ले लेंगे कि हमें कहा है जबकि इनको नहीं कहा, तो ये तो इनका प्रोगेटिव है, लेकिन इनको नहीं कहा। उन्होंने सिंबॉलिक बात की, पंजाब के हवाले से एज अ पंजाबी बात की, और बिल्कुल ये राइट है कि जो सिंधी हैं, जो बलोची हैं और जो पाकिस्तानी हैं, वो अपने अपना जो है, जब हम राना साहब बात सुनिए, इसमें कंफ्यूजन ये हो रही है, आखिरी बात मुझे मुकम्मल जरूरी है करना कि हमें पाकिस्तानी, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और उसके बाद हम अपने सूबे की बात करें। लेकिन जी, तो वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो उंगली उठाना होता है किसी पे या क्रिटिसिज्म करना होता है, इसमें फर्क भी होता है ना। तो क्या पंजाब सरकार और आप इस फर्क को समझते हैं, इसको रवा रखना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि क्रिटिसिज्म हमें वेलकम करना चाहिए। हमें क्रिटिसिज्म, मुस्बत क्रिटिसिज्म हो, जैसा भी क्रिटिसिज्म हो, हमें ये बर्दाश्त हमारे में होना चाहिए कि हम सुने, और वो मैडम में है। मैडम वेलकम करती हैं अगर कोई क्रिटिक हो। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो सिंबॉलिक बात उन्होंने पंजाब के हवाले से एज अ पंजाबी, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की, इट वाज नॉट मेंट फॉर पीपल्स पार्टी। तो हसन मुर्जा साहब, मसला ही हल हो गया, आप भी कुछ सिंबॉलिक सा जवाब दे दें ताकि मसला हल हो जाए। मैंने तो पहले कहा है कि अगर वो इस चीज से डिनाई करते हैं कि हमने ये पीपल्स पार्टी को नहीं कहा, तो पीपल्स पार्टी पंजाब तो पहले से कह रही है कि पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली जो है वो पीपल्स पार्टी खुद तोड़ेगी। हम तो कतन पंजाब के हकूक पे नहीं कहते कि कोई डाका मारे, लेकिन हम यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे शहनशाद कायम करने का हक नहीं दे सकते। ठीक, हम नहीं दे सकते। मैं मरियम बीबी को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे पंजाब के अंदर शहनशाद कायम करने की कोशिश करेगा या अपने आप को शहनशाह समझेगा, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, यानी अब आप भी हसन साहब, अब आप भी सिंबॉलिक की बात कर रहे हैं। वैसे जाहिर बात है जी, दोनों की तरफ से अच्छा जेस्चर होना चाहिए। ठीक है, हम किस तरह, वो भी पंजाब की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, मैं भी पंजाब की सॉवरेनिटी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में कोई शहनशाह नहीं है, यहाँ पे किसी की क्या मजाल है कोई पंजाब के हकूक पे डाका मारे।
किस तरह मारने देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। बिल्कुल ठीक है भाई, ये बात तो उसूली तौर पर ठीक है ना, जितना पंजाब आपका है उतना ही उनका भी है, सिंध भी आपका उतना हक है जितना उनका, ये तो बहस ही नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इररिलेवेंट बहस है। राना साहब, ये जो आज बैठक हुई जिसमें इसहाक डार साहब भी थे, राना सना भी, आज़म नज़ीर भी, नवीद कमर साहब और एजाज जाखरानी साहब भी तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है और कमर ज़मान कायरा साहब ने बिलखुसूस ये जुमले इस्तेमाल किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये ना भूलें कि आप नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, उनका सलूक क्या था, उनकी गुफ्तगू क्या थी, उनका यानी अंदाज़ था बात करने का। तो ये आज होने वाली जो बैठक है इन रहनुमाओं की, उसमें फिर मसला हल हो गया, शिकवे गिले सुने गए हैं, कोई ऐसी नौबत तो नहीं आएगी कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से दूरी का फैसला करे? रिस्की सना नहीं, मेरे ख्याल से ये दोनों जमातों में इतनी मैच्योरिटी है कि अगर कोई पॉलिटिकल तशकलिश पैदा हो जाए मीडिया के अंदर और कोई बयानबाजी हो जाए तो मुल्क के मफाद में ये बैठ के उसको हल कर लें। ये मैच्योर जमातें हैं, एट द एंड ऑफ द डे इनका बड़ा एक्सपीरियंस है और मुल्क के अंदर जहां हमें दुनिया भर में पजीराई मिल रही है वहां हमें अपने घर के मसले तो फ़ौरन हल कर लेने चाहिए। तो ये सोच हमारी है, आई एम श्योर पीपल्स पार्टी भी इसको रेसिप्रोकेट करेगी और ये मसला जो है ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। और बिल्कुल देखें, ये कहने में हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, हमें एक दूसरे के साथ चलना है मुल्की मसाइल के हवाले से और मुल्क के मफाद के हवाले से, तो ये जब सोच हो तो मसाइल फिर हल हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।